ये मौत नहीं, ये वध हुआ है जी। इनका मौका ये था, ये बलात्कारी थे। आज जो बता रहे 20-30 बहनें और पीड़ित हो रखी थी, हाँ, वो कितनी खुश होंगी आज मैं कह रहा हूँ सर, घी के दीपक जले, घी के दीपक। के आरोपी का पूरा गांव साथ दे रहा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो क्वालिटी होगी जी। सर साथ किसका दिया जाता है? सच्चाई जी, का साथ सच्चाई जी। का, इंसानियत सच्चाई, का। इंसानियत का। और बिल्कुल, जो ये है ना सर, हम्म, जो काम किया है, जी, जो फक्र की बात है हमारे लिए, हम्म, उस भाई ने उस रक्षाबंधन का फर्ज निभाया है। जी, जी, इतना अपराधी था जी ये, जी, 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 कि आप कल्पना नहीं कर सकते सर। जी, जी, और जी, बेटा नहीं, ये राक्षस था। जी, 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 और ये जो बहुत अच्छा काम किया है जी आज गांव में, आप ये मान लो दिवाली जैसा माहौल है, दिवाली जी, जैसा जी, माहौल। जी। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है, मैं अटेली क्षेत्र के अंदर बैठा हूं। यहाँ वो पीड़ित परिवार है, लड़की पक्ष जो है, जिनकी एक बताया गया कि शादी 3 दिन पहले शादी हुई, लड़की कोर्ट मैरिज, जो भी गांव में ही। और दूसरा पक्ष वो भी गांव का ही था, चौहान समाज से बिलोंग करने वाले। और दूसरी बात एक और, कुछ मान्य बुजुर्ग पिता की तुलना में बैठे हुए और बैठे हैं, कुछ युवा साथी हैं। ये भी बताना चाहेंगे, इन्होंने स्पेशल बोला है, कुछ उनके बारे में हम भी जानकारी देंगे जितना हमारे को पता है। उन्हीं के परिवार से आप पूछोगे, अगर भाई आपके परिवार में आपकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता है तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करोगे? देखो जी, ये गांव की नज़र में तो ठीक किया। इसका ऐसे ही तो इसका दादा था जी, वो आदमी गलत था, बिल्कुल। गलत था। ये इज्जतदार आदमी, जी। इनका लड़का भी गया, लड़की भी गई। हमारे पास में पूरा परिवार बैठा है, बेटी के पिताजी हैं, चाचा हैं और अन्य मौजूद लोग भी गांव के यहाँ इस मंच पर बैठे हैं। और एक बताया गया है कि 3 दिन पहले ही मात्र शादी हुई है और गांव में ही मैरिज करी गई है। हालांकि इस मामले की पुष्टि मीडिया नहीं करती, लेकिन आज ऐसा मामला हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ों को उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे लिव इन का और कोर्ट मैरिज का, इन चीज़ों को हमारी न्यायपालिका मंजूरी देती है, लेकिन हमारा ये कल्चर ये अलाउ नहीं करता गांव में शादी होना। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहना, क्या ये गांव में उस लड़के ने किसी लड़की को बेला फुसला के ये सही किया है? और लड़की पक्ष ने, एक भाई के ऊपर आरोप है कि उस लड़के की जान ले लेनी, क्या ये गलत किया या सही किया है? अगर यही लड़के ने गलत किया है तो क्या उसी सिस्टम को थोड़ा हाँ घुमा के देखेंगे? अगर आपकी बेटी, आपकी बहन ऐसी गांव में थोड़ी गलती कर देगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या लड़के ने सही किया, गलत किया है? तो हमारे पास में लड़की के पिताजी बैठे हैं, इनसे जानना चाहेंगे 2-4 बातें और आपके समक्ष रखेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? देवेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा अच्छा, बच्चे कितने हैं साहब आपके पास? 3 बच्चे हैं जी। क्या क्या है साहब उनमें? एक लड़का है जी, 2 लड़के हैं जी। एक बेटी 2 बेटे? हाँ जी। एक बेटा 2 बेटी है जी। अच्छा, बेटी 2 हैं, हाँ जी। बेटा 1 है। हाँ जी। ये बेटी बड़ी थी, कौन से नंबर की थी? ये दूसरे नंबर की थी जी। इससे बड़ी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं होगी, बड़ा लड़का है जी। अच्छा, बड़ा बेटा, छोटी 2 बेटी हैं। हाँ जी। इससे छोटी एक और है। एक और है। अच्छा साहब, आप इमोशनल मत हो, ये जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है। मैं 1-2 बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आज बेटी बोल जन्मे, बेटा बोल जन्मा आपका, इससे बड़ा दुख क्या होगा ये समझ सकते हैं और जनता भी जानती है। और इसमें जैसे आम तौर पे बेटी माँ के आगे बता देती है और माँ आदमी के आगे शेयर कर देती है। क्या कुछ ऐसे सिलसिले का जो बेटी का गाँव में लव मैरिज हुई है, कुछ पहले इससे जानकारी थी आपने बेटी के बारे में? मुझे नहीं थी जी कैसी प्रकार की, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं था। मैं यहाँ पे रविवार को आया था सुबह, तो आए तो यहाँ पे पता चला कि बेटी चल गई घर से। तो हमें 2 दिन तक खूब कुआँ, रोड सब कहाँ पे तलाश की, ढूंढे हैं। कहाँ सब कहाँ पे देख लिया, हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। हम्म, उसके बाद जैसे ही तीसरे चौथे दिन जब पता लगा ये गांव का बंदा था, उसका मोबाइल बंदा रहा था, हमें बहुत कोशिश की हम्म, पता करने की, उसने नहीं बताया। वो जब गांव में आए तो उन्होंने गांव के किसी बंदे ने बताया कि वो गांव में है। जब उनसे हमें पूछताछ की तब पता चला कि इन्होंने शादी कर ली गांव में। हमें अफवाह, कोई कुछ बात कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, हमें कुछ नहीं पता था। हमें पुलिस थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अगर हमें इतना पता होता तो हम उसका नाम भी दे सकते थे, पर हमें ऐसा कुछ कुछ नहीं पता था। कोई डाउट ही नहीं था जी? कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। अच्छा, ये लड़का गांव का ही है जी? गांव का ही है जी। गांव का क्या नाम बताया साहब इसका? इसका दीपक नाम था।
जी, पर ये कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हैं वो? ये भी जो राजपूत से ही है जी। और आप लोग सब? हम भी राजपूत है, वो और चौहान है, हम तंवर है। जी जी। अच्छा, इसमें जो कोई ज़्यादा सफाई सच्चाई देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कौन बाप ये चाहेगा कि बेटी ऐसी गलती का शिकार हो और गांव-गांव में एक शर्मसार काम हो। तो ये तो इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर यही चोट आपको लगती तो कौन बाप ये चाहेगा कि मेरे बच्चे से ये गलती हो? क्यों साहब, सही है गलत है जी? सही है जी, कोई नहीं चाहता जी। और अभी कभी भविष्य में किसी भी बेटी के साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। मैं तो ये हाथ जोड़ से एक ही विनती है सभी से जी। और आज जो आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है, क्या नाम बताया बेटे का? बेटे का संजय नाम है जी। आप एक बार बताओ जी, सबके बाल बच्चे हैं जी, अगर किसी को अगर पता भी लग जाए, कोई हो भी गया, तो बताओ उसमें क्या है? बताओ, गर्म जोशी में कुछ भी हो सकता है। जी कोई जी गलत नहीं किया जी ऐसा। जी जी। हम इस चीज़ को वो देखते, आख्या देख के माखी कोई नहीं खा सकता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। देखो, अब मैं मेरी सच्चाई बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं यही हुआ है कि बेटे के ऊपर ये पुलिस प्रशासन की जांच के मुताबिक ये आरोप लगा है कि भाई आपके बेटे ने उस लड़के की जान ले ली। और ये बात सही माना है गलत माना है जी? ये जो इनके घर के लगा रहे लड़के पक्ष से, पुलिस किसने लगा रहे हैं? वो लगा रहे पुलिस का, हमें जी कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है। यही बता रहे कि उन्होंने मार दिया, जबकि हमें कोई पता भी नहीं है। बेटा अरेस्ट हो गया साहब? बेटा अरेस्ट हो गया जी। बेटी के बारे में भी कोई नहीं चाहेगा ऐसा दुख घर पर आए। और बेटी उड़ मार के अगला स्टेप है इतना हार्ड, कोई बाप अपने बेटे को राय ये नहीं देगा कि आप लोग भी ये काम करो। जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख हो, आज बेटी सेफ हाउस में है नारनौल, और जो है बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। सबसे बड़ी चोट तो इनको लगी है लोक लाज के मुताबिक भी, बेटी के लिए भी और बेटे के लिए भी। क्यों जी, सही है गलत है जी? सही है जी, मैं तो सब कुछ खत्म हो गया जी। आज जो जवान बेटियां हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, उनको इस पीड़ा को लेकर क्या संदेश देंगे आप लोग कि ये गांव के गांव में सही है गलत है? और दूसरी बात, जो माँ बाप कहें वही रिश्ता करना चाहिए, तो जो यंग बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप लोग अपने पीड़ा को लेकर? ऐसा काम कोई नहीं करे। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बड़े बुड्ढों की सलाह से ही हो, कुछ भी हो, ऐसा काम कभी इन कदमों का कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होता है जी। जी जी जी। मैं और कुछ नहीं बता सकता जी। बाकी देखो, मेरे भाई चाचा ताऊ गाँव बस्ती बैठे हैं, इनसे आप जी पूछो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है साहब? कुलदीप सिंह ठेकेदार। ठेकेदार साहब, आप इसी गांव से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसी गाँव से, परिवार से हूँ जी। जी। आज जो सीधा सीधा बेटे के ऊपर आरोप लगा है, हालांकि जनता जानती है किसी की बहन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मानते हो ना ये क्या है बात? जी, गाँव के गाँव में कभी हमने सिस्टम देखा नहीं, और जी। पास में अदर कास्ट में चली जाती हैं, आ जाती हैं, कोई बात नहीं है। पर ये गाँव के गाँव में शादी करना दरवाजे के सामने, ये पूरा गाँव जानता है जी। और क्या है जी, इनका क्या सिस्टम है जी, इनकी जी 3 पीढ़ी का ऐसा सिस्टम है। जी जी इसको तो गाँव भी बताएगा। जी इस जी। लड़के का कल्चर इतना है जी, कम से कम 8 से 7 लड़की इसने बिगाड़ दी। कोई सामने चौड़े में नहीं आता, इसी बेटे ने? इसी बेटे ने। तो फिर और ये अब गाँव, मतलब हाँ, अगर ये इसने बेटे ने अगर ये वारदात कर भी दी होगी, तो आज इसको सही माना गलत माना जी? नहीं जी, सही मानो जी, जी पूरा गाँव कह रहा है। जी जी। गाँव कह रहा है जी, आगे और बेटियां सेफ रहेंगी सही जी? रहेंगी और जी। परिवार भी सही रहेगा, खुल के जी। बेटियां चलेंगी। जी जी जी। ठीक है जी, और पूरा गांव जानता है जिसको, इसके साथ पूरा गांव, बेटी बेटी वाले के साथ पूरा गांव है जी। जी हाँ जी, एक बात और भी है ठेकेदार साहब, मैं जानना चाहूँगा। आप प्रॉपर बिजनेस लेवल में हैं और आज इस दुख की घड़ी में हैं, लड़के पिताजी के पास में हैं, और ऐसा कुछ अलग देखने को मिलता है कभी कभार इस दुख की पीड़ा में कि एक लड़के पे जान लेने का आरोप भी है और पूरा गांव साथ भी दे रहा है। तो इसमें क्या बताना चाहेंगे जनता को, आप लोग देख रही जनता आपको? भाई, लड़के पे आरोप है, जी वो लड़का जो भी जो किया वो कबूल करेगा। जी। और गांव ये चाहता है जो है वो ठीक हो, सही किया। सही हुआ। जी गांव भी चाहता है, पूरा गांव चाहता है एक तरफ से। जी जी। देखो क्या है, जो रावण भी तो एक रावण की अति होती है ना जी। वो रावण जैसे की हत्या नहीं होती, बहुत होता है जी। बस वही होता है बहुत जी। होता आज है। हर गांव में कभी कभी कहीं भी गांव में आप जाके देखो, ये गलत हुआ है, एक संदेश आता है हमारे रिश्तेदारी में कहीं भी, यार दरवाजे के सामने भाण भाई का रिश्ता है, जी जी आमने सामने मकान है, जी। और हम उसी परिवार से हैं, जिसका लड़का था और उसी के परिवार में। जी, लड़का पक्ष अभी मतलब सपोर्ट कर रहा है उनकी? लड़का पक्ष कहता है जी हमारे के लड़के का मर्डर कर दिया, ये 5 आदमी है, 6 आदमी है, 4 आदमी है। वो उनको सिर्फ लड़का पक्ष के सिर्फ 4 या 5 आदमी, उसकी माँ और बाप और उसके भाई, और कोई पक्ष नहीं लड़का कर रहा। ये नहीं पता कि मतलब ये वारदात करने की नौबत क्यों आई?
उनको सब पता है जी, शादी करी है उन्होंने जयपुर से, उसकी बुआ के पास से सामान आया है, आप पास वीडियो भी है, आपको मैं फोटो दिखा दी है। उनको सब पता है, उसकी माँ को पता है, बाप को पता है, भाई को पता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सीधा सीधा एक, जैसे इस षड्यंत्र के अंदर जो बेटी को गुमराह करे या बेला फुसला करे या प्रेम जाल कहें, इसको कई नाम होते हैं, जो ऐसा षड्यंत्र करके, और इसमें किस किस को आरोपी मान रहे हैं आप लोग, सीधा सीधा जो है? देखो जी, इसमें क्या है, उसके पिताजी को पता है, उसकी माँ को पता है, जी और दोनों भाइयों को पता है, जी, और और जिसमें जहाँ बुआ की जी, बुआ, हाँ बुआ जी जहाँ जयपुर रहती है, जी जी बुआ जी के वहाँ पे एक रात रह के आए हैं। जी, वहाँ से जो भी मंगलसूत्र जो भी सामान दिया है वो बुआ जी ने वहाँ से करके दिया, जयपुर रहती है। इसमें देखो, इतना ही तो दोष होता है आरोप करने वाले का, और इतना ही होता है जो रखने वाले का। आरोपी को सपोर्ट करेगा। तो यही बात है जी, ये आरोपी सब को सपोर्ट करें उनकी। सपोर्ट करिए जी। जी जी हमें ये बता दें 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, भाई ऐसे ऐसे आपकी लड़की उनकी गिरफ्त में है, ऐसी ऐसी बात है, तो हम अपनी लड़की को संभाल लेते हैं। जी जी हमें तो बाद में पता लगा उनकी कोर्ट मैरिज होगी है, फोटो खींची है, तो वीडियो वायरल हुई थी। तो भाई देखो जी, कोई भी चीज़ हो, किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, सरासरी चाहे बात है। किसी भी कास्ट में हो। जी बिल्कुल, ये कोई कास्ट का बहन बेटी बात बराबर होते हैं जी, इसमें कोई जातिवाद का तो कोई बात ही नहीं थी। हमारी जो गांव में, चलो हमारी भी सबकी भान बेटी, चाहे जी, हरिजन की हो, बिल्कुल। हर छत्तीस बिरादरी का भान बेटी है। आप देखते नहीं, आप जो है, हम भी देख रहे हैं, कई शादी ब्याह में बारात में जाते हैं तो बहन बेटी जो गांव के वांड की हो, उसको 10 रुपये 50 रुपये मान तान के दे के, और बहन स्वीकार करते हैं, बहन मानते भी और है भी वो बहन, और आज ही उसी रिश्ते को शर्मसार करके न, और आप भी बर्बाद, दूसरे परिवार को बर्बाद करते हैं। क्या सही होगा ये? नहीं जी, गलत है, दोनों पर परिवार बर्बाद हो गए जी। जी ये लड़की वाले का तो घर बंद ही होगा जी, लड़का कस्टडी में है, जी, हमारे जी। घर से लड़की भी जी, गई जी। और हमारी इज्जत भी खराब होगी। लोक लाज के मुताबिक भी, और दोनों बच्चे भी, जिंदगी भी खराब हो खराब हो गई। गई जी। बताओ जी, जी। क्या जो होना था, उसने इतना ही स्टेप गलत उठाया। कभी थोड़ी घड़ी हो जाती है गांव बस्ती में, जी, छोटा मोटा हो जाता है तो जी। बच्चे को समझा लेते हैं, पर उसने गांव की गांव में शादी करना, और पूरे परिवार को सब पता है, जो उसका परिवार है, भाण है, भाई है, जो जितने भी हैं उनको सब पता है, इनकी साजिश है, बुआ की भी साजिश है, जी। और हमारा उसने घर बर्बाद कर दिया। ये बाकी तो देखो जी आप, ये और बाकी बात तो आप गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जी, जी। उनसे आप। अच्छा, वो जैसे एक चीज़ और भी है ठेकेदार साहब, जैसे बता रहे ना कि उनका बेटा भी मारा गया, और वो पूरे गांव में से बता रहे हुक्का पानी भी, जात बरादरी भी बर्खास्त कर दिए, मतलब पूरा गांव, मतलब इससे साबित होता है कि भाई सारा परिवार देवेंद्र जी के लड़के पिताजी के साथ खड़ा है, इससे ये साबित होता है जी। अभी क्या है जी, हमारे गांव की पॉपुलेशन जो भी है जी 2223 आदमी, जो 10-5 आदमी की कह नहीं सकता उसके परिवार की, बाकी लड़की वाले के पक्ष में है। उन्होंने जो, हमने 2 दिन पहले एक ग्राम सभा करी थी पूरी, जी जी जिसमें सारी बिरादरी थी वहाँ पे। जी जी हमारी जो धर्मशाला जो भी करते हैं वहाँ पे, तो सब ने एक निर्णय लिया था, भाई इसका हुक्का पानी बंद करो, जी जो इसका आएगा उसके कोई भी नहीं जाएगा। जी जी। और ये भी नौबत आ जो गई इसकी थी, सपोर्ट करे वो भी दोषी है। दोषी है, जी ये भी नौबत आई, इसके पानी बिजली का कनेक्शन भी कटवाओ। जी हमारी सरपंच साहब से बात हुई थी, जी जी जो भी हमारे गांव के सरपंच है, एक्स सरपंच है, सारी जी जो जी। बुजुर्ग आदमी हमारे, सब ने उसके परिवार में निर्णय लिया था, सिर्फ माँ को और बाप को और जी, उसके जी। भाई को छोड़ के, उसके चाचे ताऊ का भी हमारे पास सहन है, जी जी। उसके जो भाई के, जो उसका जो चाचा का लड़का, उसके सहन है। नहीं जी, एक ब्लड रिलेशन से चाचा ताऊ हाँ। हैं, वो भी मतलब उनको गांव से बर्खास्त करने में इन्वॉल्व है, बाकायदा लिखित में। हाँ, उन्होंने कहा था जी इसके कोई नहीं जाएगा, इस परिवार में साइन उनके। हाँ, साजू सिंह के परिवार में कोई नहीं जाएगा, उसका जी, साजू सिंह का भाई मोड़ सिंह है, उनके बच्चों के भी सहन है। हम्म। बोलो भाई जो होया वो अच्छा हुआ, ये इसी लायक था। जी और हमारे पास कम से कम तो 250 आदमियों को सहन है पंचायत में, जी जी। बच्चों के सहन करवाए, 250 आदमियों को सहन, हमारा एक फैसला हुआ था। वैसे एक बहुत बड़ी बात है ठेकेदार साहब, जो एक सरेआम मतलब बच्चे की जान भी लेना और गांव की सपोर्ट भी लेना, बहुत बड़ी बात है, कोई तो क्वालिटी होगी है। सर क्वालिटी क्या है, हमारा जो परिवार है, जी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, जी, इसी हमारी बारे हाँ, में। हमारी 8 पीढ़ी होगी, जी। और हम इसी गांव के भांजे हैं, जी जी इसी गांव के भांजे हैं। जी जी पर कभी क्या है, कुलों में कोई कमी आ जाती है ना, जी जी होता है, खून का तो असर आता ही है। जी बिल्कुल। जिसका खून गंदा है ना जी, वो गंदगी करेगा, जी। पर उस खून को इस गांव ने, पंचायत ने पूरा निकाल दिया उसको। अच्छा, अलग से एक दो चर्चा जैसे कई मुद्दों में चैनल में वायरल हो रहा है कि उनके पिताजी पे आरोप है, कोई मंदिर में दादा बाबी, ऐसा कुछ क्या था, वो थोड़ा जनता को बताओ साहब। ऐसे था जी, इसका पिताजी एक ब्राह्मणी थी, 85 साल की वृद्ध, जी जी वो एक मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, जी जी उसको सफाई साहब के लिए छोड़ रखी थी। जी ठीक है जी, उसके साथ उसने बलात्कार कर दिया। जी। अब उसका बलात्कार हो गया जी, उसके साथ गांव ने उसकी सपोर्ट नहीं करी, नहीं करी जी। पंचाणी जी की, हाँ, नहीं, जी। मतलब उसके आदमी की, पिताजी की, उसके पिताजी support दीपक के नहीं पिताजी की। की। हाँ, नहीं करी। जी जी उसमें क्या है जी, उसकी जेल हुई। जी। उसके बाद क्या जी, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था पंतानी की। हम्म। ठीक है जी, उन्होंने जो भी लोभ लालच मांगे जैसे फैसला कर लिया, हाँ, बयान चेंज कर दिए। ये बात हुई जी। एक आज हमारे समाज में जी ब्राह्मण बैरागी, इनको तो बचपन से दादा बोलते हैं,
और वो तो उम्र से भी दादी होगी। खान जी के चरणों में उस बाउंड्री के अंदर घिनौनी वारदात होगी तो वो काम आप करेगा ऊपर वाला। ये जो ठाकुर जी का मंदिर है जी, हमारी जितनी भी शादी होती थी जी सभी हमारी जो बेटे की शादी तो वहाँ धो खाने जाते हैं। आज वो मंदिर 2017 से खंडित है। जी जी आज उस मंदिर का कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे उसका विश्वास टूट गया उस मंदिर का, जहाँ पे काम घिनौना मतलब उस काम वारदात के बाद में कोई उस मंदिर में जाता है जी जी उस मंदिर में जाते नहीं कोई है। नहीं जाता जी। मतलब भगवान की मूर्ति की भगवान के स्थान को भी अपवित्र कर दिया। अब वहाँ उस मंदिर में कोई नहीं जाता। अब कभी मूर्ति लगेगी शुद्ध होगा, वो अभी गांव बस्ती पंचायत उसका करेगी जो भी करेगी, पर आज वो मंदिर बंद है। उस मंदिर को खराब कर दिया। हमारी जो भी मान लो देवी देवते होते हैं, जो भी सभा राजपूत जो भी होता है समाज का, वो सारे काम होते हैं, अब उसमें कोई नहीं जाता। ऐसे विचित्र केस कभी कभार सुनने में आते हैं जो मंदिर तक भी बंद हो जाएं, ऐसे घिनौने अपराध होते हैं। और वही शख्स दोबारा अब एक अपराध को लेके सामने आया है जो एक परिवार के दो बच्चों की एक कहते हैं ना ज़िंदगी खराब होगी या सरेआम बलि कह देंगे, जो घर पर बच्चे नहीं हैं, अपने पास नहीं है, अपनी छत्र छाया में नहीं है। तो मैं गांव राम से भी समस्त ग्राम पंचायत इस कमेटी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम उस मंदिर को भी दोबारा हरिद्वार से 20-30-50 लीटर गंगा जल लाके और दोबारा मूर्ति स्थापित करके धो धा के वैसा स्थान बनाए जैसे पहले था। क्योंकि अपराध उन्होंने किया है, उस मंदिर ने नहीं। उस हमारे ठाकुर जी जो बसे हुए हैं उनकी गलती नहीं है, और जो ग्रामीण वासी जो तंग हो रहे हैं मंदिर के बिना, उनकी क्या गलती है। अपराध एक करने के कारण मंदिर भी कलंकित हो गया और ये ग्राम पंचायत पूरी गांव राम जो सारा परेशान है। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी जी और मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूँ। जी जी सर, जो ये परिवार है जी जी जो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है, जी इनका इतिहास मैं नहीं पूरा गांव बताएगा साहब। लड़का पक्ष का। लड़के पक्ष का जी उसके दादा ने घिनौनी हरकत की और वहां से कोर्ट मार्शल करके घर भेजा गया। मतलब कोई डिफेंस में थे वो? डिफेंस में थे, सीआरपी में थे। जी जी उसके बाद में उसके पिताजी हैं जी जिनके इतना घिनौना अपराध किया था। जी। एक पंडितानी थी जो 85 साल की वृद्ध, जो आपके संपर्क में आया, आपने सुना हो, जी जी मंदिर के अंदर। हम्म। वो मंदिर 2017 से लेकर आज तक बंद है। इतना जी। घिनौना अपराध किया था। 6 उस साल से मंदिर ही बंद है। मंदिर ही बंद है जी। ठाकुर जी। जी महाराज का मंदिर था हम्म। जिसमें शादी ब्याह जाते हैं तो वहाँ मत्था धोख टेकते लगाने। हैं। जी जी उसके बावजूद ये पनाह कौन देता है? घर में जैसा वातावरण मिलेगा। जी अब दादा ने किया, बाप ने किया, अभी जी, बेटा जी। पैदा हो गया। जी, और जी। बेटा नहीं, ये राक्षस था। जी 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 और ये जो बहुत अच्छा काम किया है जी, आज गांव में आप ये मान लो दिवाली जैसा माहौल है, दिवाली जैसा माहौल। जी, जी। ठीक है, इतनी अच्छा, खुशी कई हो। लोग बता रहे हैं जिसने पहले कई लड़कियों के साथ में घिनौनी वारदात की, क्या सही है गलत है जी ये? ये बिल्कुल सही बात है जी। गांव में कम से कम मैं कह रहा हूँ जी 25 लड़कियां इससे वो थी परेशान, क्योंकि वो गरीब तबके थे या कोई अपनी इज्जत से डरता था। जी जी वो खुल के सामने नहीं आ सकता, कोई भी हो जी, जी, ना उसकी उसकी जगह support कोई थी भी हो, कोई। ना कोई सपोर्ट थी। जी जी इतना अपराधी था जी ये जी जी कि आप कल्पना नहीं कर सकते सर। जी जी मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ। और उस घर में आप ये देखो साहब, पूरा गांव एक तरफा मान लो, कैसे आ इतने जाएगा? बड़े क्राइम कर रहे हैं, ये तो एक पेशावर के हैं इनको। जो दादा भी पिताजी ने बता रहे हैं कि 90 साल की पंडितानी के साथ में घिनौनी हरकत, और वो मंदिर भी आज बंद पड़ा है। सारा गांव जो है मंदिर की तरफ मुद्दा पड़ा है। शादी ब्याह करने वाले, अच्छे ओकेशन में मत्था टेकने वाले, आज उस मंदिर का भी क्या कसूर है? सर कसूर ठाकुर ये जी का क्या कसूर है? सर कसूर ये है कि घिनौनी अपराध किया है ना उसने, जी उसके बाप ने। और वो क्या था कि वो आज क्यों पैरोल या बाहर है वो, क्योंकि उस वृद्ध के पास कोई था नहीं, न जी, उसके जी। बच्चे थे, ना कुछ थे। वो एक बेचारी अनाथ थी, जी जी उसकी पैरवी कौन करे? इसलिए वो मंदिर बंद है। अभी हम समाज के या हमारे जो सरपंच साहब, पंचायत है, कोई निर्णय लेगी तो मंदिर को तो दोबारा खोलेंगे। जी 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 लेकिन ऐसे अपराधी का क्या करें? वो तो ऐसे- मतलब जैसे एक अगर मारा भी है तो उसने क्या हत्या कहेंगे या क्या कहेंगे जी? सब मैं बताता हूँ। उस भाई ने उस रक्षाबंधन का फर्ज निभाया है। अपनी ठीक है, बहन की रक्षा करना बिल्कुल बनता रक्षा भी है किया है, जी। रक्षा करती है। जी, उसकी जी। जगह कोई हो, कौन नहीं करेगा ये काम? बताओ मेरे। बिल्कुल जायज बात मैं है। उनके साथ हूँ। और बिल्कुल, जो ये है ना सर, हम्म, जो काम किया है, जी, बहन जो फक्र की बात है हमारे लिए। बहुत इतना अच्छी बात जहाँ है। किया है जी, बहन जो, समाज को, आने वाली पीढ़ी को जी। ये मैसेज जाएगा, बहन अच्छा जो संदेश जाएगा। अच्छा संदेश जाएगा कि लोग जी। सोचेंगे कि बहन जो जी, कदम उठाते टाइम ये सोचेंगे कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। जी। आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि भाई जी, वो जी। काम किया था उसने। अगर कई जगह केस होया, जैसे पानीपत भी हुआ है, वो सरेआम उसकी जान ले ली, ऐसे ही लड़की के भाई ने, क्या वो भी सही किया होगा फिर? बिल्कुल करेक्ट किया है सर। आज का मैं आपको 2 मिनट बाद में एक फोटो दिखाऊंगा। जी जी
इस लड़के की हम्म, जो शाहपुरा से आई है, जी जी इतनी बेहतरीन लिखी है उसने जी कि मैं बता नहीं सकता सर जी, आपको, जी। और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा भी वो। जी जी जी। क्या लोगों ने मतलब इतना सराहनीय काम किया इस लड़के ने, संजय ने। ये जो व्हाट्सएप पर कविता आई हैं, इससे चंद सेकंड बाद में मैं ये क्लिक आप लोगों समक्ष रखूँगा, ये भी पढ़िए आप लोग, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट देना, हर सच्चाई के पहलू तक जाना और आपके बीच रखना, क्योंकि सही और गलत बताना मीडिया काम नहीं है, ये पीड़ित परिवार बताएगा, इसका निर्णय जनता लेगी। हाँ जी एक बात और है सर जी मेरी, जी अगर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जी कि ये किया, षड्यंत्र किया, ये किया, षड्यंत्र तो उन्होंने किया सर। जी जी उन्होंने क्यों किया? पूरे परिवार में उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके दोनों भाइयों को जी जी और उसकी बहनों को, जी जो वहाँ क्या बोलते हैं बुआजी है जयपुर, अगर ये चीजें बताते तो मैं सर जयपुर रहता हूँ जी। और मेरे से 500 मीटर दूर रहते हैं। जी जी अगर वो ये चीजें बोलते अगर भाई आपकी बच्ची को लेके हम, जी। जयपुर है वो, और मुझे फोन करते घर से, तो मैं 3 मिनट में उठा लाता उनको। अच्छा, उस 3 मिनट में। बुआ को पता नहीं होगा ये गांव की बेटी है ये? पता है, उन्होंने तो पैसे और दिए हैं, जी जी बुआ ने पैसे दिए हैं। उसके बाद में जो रस्म वगैरह होती है, सोने वगैरह कुछ चीजें दी हैं, क्या वो बुआ मिली हुई नहीं है? जी क्या उनके भाइयों को पता नहीं है? सब कोई बच्चा ऐसा कदम उठाएगा उसको मालूम नहीं है कि समाज तेरा बहिष्कार करेगा, क्या करेगा, या तेरा स्वागत करेगा। जी जी। वो ऐसी लायक था और सही किया ये। और गांव में बहिष्कार कराया उनका सारा? गांव ने तो 4 दिन पहले एक पंचायत की थी, महापंचायत बोलते हैं जिसको, गांव का चुच्ची बच्चा छोड़ के लेडीज को, क्योंकि हमारे समाज में लेडीज नहीं जाती साहब, जी जी तो लेडीज को छोड़कर बच्चे बच्चे तक 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोग थे वहां पर। जी जी जगह नहीं मिल रही थी मुझे खुद को, क्योंकि मैं उस दिन जयपुर से आया था, मुझे अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिली। जी जी तो मैं ये बताऊं आपको, उस दिन एक वो निर्णय लिया गया था कि इस परिवार को कोई भी गांव का जी। न तो कोई आएगा न कोई जाएगा, और यहाँ तक भी और इस कपानी बंद करेंगे सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक भी कहा था कि इसके दाग में कोई नहीं जाएगा। आज अगर उसका दाग भी लगता है ना साहब, सिर्फ पुलिस प्रशासन ही जाएगा, बाकी कोई गांव की तरफ से कोई नहीं जाएगा। दाह संस्कार कर दिया उनका? मुझे तो ये जानकारी नहीं सर, जी जी किया कि नहीं किया है, हम्म। लेकिन कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा, जो बेटे ने किया उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन भाई ने किया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है जी, क्योंकि बहन का फर्ज है, बहन की रक्षा करनी भी चाहिए। बिल्कुल किया था सर, जी लड़के ने बहन की रक्षा के लिए ही ये कदम उठाया, और उसकी जगह कोई भी होगा साहब वो यही करेगा। जी। और ये चीज जो ऑन द स्पॉट हो जाती है ना, तो हो जाती है, बाद में तो कोई भी वही बात है, जो चीज आज है वो आने वाले टाइम में नहीं होगी, लेकिन एक समाज में मैसेज तो जी। गया है सर। आज जो बता रहे 20-30 बहनें और पीड़ित हो रखी थी, हाँ, वो कितनी खुश होंगी आज? मैं कह रहा हूँ सर, घी के दीपक जले, घी के दीपक। जी ये मौत नहीं, ये वध हुआ है, जी, जो जी। वध करते हैं ना, जैसे राक्षस का, रावण का, एक राक्षस का, जी जी। ऐसे थे। और राक्षसी घर है ये, तो पूरा जी। परिवार है, पूरे राक्षस है ये साले। आप पिताजी भी दादा भी बता रहे सबका थे। इतिहास देखो जी, जी, जी। पूरा गांव समाज। आप ये बताओ, किसी एक बंदे को आप जात से बाहर कर दोगे, हमारी क्या जी, जी, अहमियत है कि नहीं जी, पूरा गाँव में समाज, बहुत बड़ी पूरा चीज होती है जी। पूरा गांव और पूरा अच्छा, समाज। एक चीज और बताते हैं जी, वो धर्मेंद्र जी, सर। जैसे आमतौर पर, मैंने पिछली वीडियो में ये 1 मिनट के लिए रिपीट करी थी, लेकिन अब फिर जानना चाहता हूँ, आमतौर पर आरोपी का साथ नहीं देती, खासकर न्यू कहते हैं ना कि सरेआम जान ले ली, लेकिन यहाँ कुछ अजीब और विचित्र केस आ रहा है, जो एक आरोपी का पूरा गांव साथ दे रहा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो क्वालिटी होगी जी। सर साथ किसका दिया जाता है? सच्चाई का साथ, सच्चाई का, इंसानियत सच्चाई, का। इंसानियत का। जी। हम, हमारे परिवार सब 7-8 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ, जी जी कभी भी किसी से लड़ाई दंगा फसाद कुछ भी नहीं, जी। सिंपल अपना जो मतलब मजदूरी करके खाना खाना और इज्जत से रहना। मेहनत में मजदूरी रोटी कमानी है अपनी। बिल्कुल जी, जी कोई हमारा कोई ऐसा कोई बिजनेस वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है सर, अपनी मेहनत करते हैं जी जी और अपनी शान से रहते हैं इस गांव में। जी जी। ठीक है, और जब कोई आन बान और शान पे कोई इज्जत आएगी साहब, तो कोई भी आदमी ये चीजें करेगा। ये तो श्री कृष्ण ने बोला था, बोल। सामान्य पर अस्त्र शस्त्र उठा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, जी जी जंग में सब चीज जायज है, जी सब चीज जायज है, जी जी कुछ भी हो मिटना ही तो है, जी। मिट जाएंगे, लेकिन कम से कम इतिहास तो बना के जाएंगे। जी जी एक चीज और रहेगी जी 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 बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो लड़के का जो षड्यंत्र में जो उसके भाई हैं, जी जो उसके बाप है, हाँ, उसकी आमतौर पे सीधा सीधा दोषी किस को मानते हैं आप मैं लोग? बताता हूँ सर, घर में जितने मेंबर है, दोनों भाई मिले हुए हैं, उनको मालूम है वो कहाँ से लेता था, वो कोई कमाता था क्या? एक भाई तो फौजी है ना उनमें। दोनों फौजी हैं। तो फौजी के ऊपर तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि फौजी तो दागे नहीं होते, तो उस घर में भाई भी फौजी, दादा भी फौजी, सब आरोपी साबित हो रहे हैं। मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो बच्चे जैसे एक लक थी, वो लग गए कैसे भी करके मान लो आप, पर मुझे ये बताओ, छोटे वाले की शादी होगी, बड़े वाले की शादी होगी, सारा बीच वाला था ये कैसे बच गया? कर्म अच्छे थे क्या जी इसके? जी कर्म भी
ठीक नहीं मानते, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार बच्चा ज़्यादा एजुकेशन ले रहा है और उसका कोई आईएएस आईपीएस बनने की उम्मीद है, रोक लेते कई बार साल 2 साल। ऐसा मौका तो नहीं था कोई? ऐसा था जी, इनका मौका ये था, ये बलात्कारी थे और वही ये डिग्री ले रहे थे। जी जी ठीक है, दादा से वही ली, जी। बाप से वही ली और जी। खुद ने वही किया। जैसा किया है वैसा भुगत रहे हैं। जी। दूसरी चीज मैं सर सभी लोगों से एक मेरा अनुरोध है जी कि हमारे पीड़ित परिवार को किसी को भी नाजायज तंग ना किया जाए। उसका चाचा शामिल है, उसका भाई शामिल है, उसकी मम्मी शामिल है, उसका ये शामिल है। हम बहुत परेशान है सर। जी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमको नाजायज परेशान ना किया जाए। जी बिल्कुल। बस मेरी आपसे और जी। सभी से समाज से और जो आरोपी हैं सामने इसकी षड्यंत्र में इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल उनके सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जी। और हम अभी भी एप्लीकेशन लगा के आएंगे, जी, जो जी। जैसे जैसे हमको मालूम चल रहा है कि ये जो चीजें हुई इस थी। गांव गांव में बेटी को गुमराह करना या प्रेम जाल में फंसाने में और उसकी सपोर्ट करने उसकी में। माँ को नहीं पता क्या, ये बताओ आप? जी जी सब पता होगा सब घर में हम मान लो बच्चा रात भर आउट रहता है, जी। क्या किस माँ बाप को नहीं पता रहता है? जी जी बिल्कुल। तो वही चीजें हैं सर, उसके भाई को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी बुआ को, सबको मालूम था, इसमें- जयपुर तक था। इसमें इन्वॉल्व कार्रवाई मांगे हैं। बिल्कुल, इसमें सब जो लोग इन्वॉल्व थे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी और ये हमारा अधिकार है और हम करेंगे। जी। जैसे वीर जी ने बताया है, एक भाई को अपनी बहन की हिफाजत के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर करे है तो सही करे है। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है साहब? मैं एक सूबेदार सुमेर सिंह। जी जी। सुबेदार साहब, जो ये आपके गांव में इतना बड़ा काम हो गया है, लेकिन पहले भी कभी ऐसा हुआ? पहले भी, आज से पहले कोई ऐसा काम नहीं हुआ जी। ये पहला ही काम है जी जी जो अभी हुआ गांव के अंदर। जी और ये इसकी खुद की गलती, इनके परिवार की, जी सभी को इनको महसूस मालूम होते हुए, जी जी और जब इसने ये काम किया, नहीं तो इसको अगर ये चाहता, इनके परिवार को मालूम होते, अगर ये चाहते अगर भाई चलो लड़के ने गलती कर दी, लड़की से गलती होगी, अगर ये जाके इनके पास आके कुछ कहते तो ये नौबत नहीं आनी थी। जी लेकिन इनके दादा ने उस लड़के के दादा ने, उसके बाप ने, उसकी माँ ने, उसकी बुआ भाणों ने, किसी ने ये नहीं सोची कि भाई हम इनके पास गलत जाएं, स्टेप ले रहा है, एक इसको गलत रोको। स्टेप ले रहा है, इसको रोकें। और जो हो रही है, आप लड़के को हम समझाते हैं, लड़की को आप समझाओ, और इस जी। बात को यहाँ रफा दफा हाँ, कहते कोई हैं। नादान बुद्धि में हाँ, गलती करे भी, देश हो को भी जाती समझाएंगे है, भी हम अपने खूब बच्चों हो को। जाती है। जी, जी, लेकिन इनके परिवार ने ये चाहा नहीं। जी। क्यों? अच्छा, एक और चीज़ भी है जी, जैसे हम अपनी न्यायपालिका को सलूट करते हैं और इस बात की मंजूरी न्यायपालिका देती है कि कोई धर्म, जात पात, गांव, खून का रिश्ता चाहे मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके और गांव गांव में भी शादी करने की मंजूरी देते हैं। लेकिन हमारा समाज ये कल्चर अलाउ नहीं करता जी, और न ही कभी सोचते और ना ही इसको सभ्य मानता हमारा कल्चर है। ये बात सही है गलत है जी? बिल्कुल सही है जी। गांव के अंदर से किसी कास्ट से हो, कोई जात से हो, उसके बहन बेटी उसको मानते हैं बहन जी। बेटी ही मानते हैं सभी। जी। इसलिए हम उसके साथ ऐसी हरकत करते तो घिनौनी हरकत है। काम की काम, किसी को कहीं भी मरना है तो वो आजकल बहुत सी जगह सब कुछ है, जी, सब कुछ मिलता है। बाहर जाओ मरो कहीं भी, और बाहर कहीं से चाहिए, यहाँ चाहिए लड़की बाहर के से किसी से शादी करती, ये बाहर किसी से लव मैरिज करके लाता, वो एक बात अलग हो जाती है। ये लेकिन गाँव आमने में गाँव सामने में का, नहीं होता जी। हाँ, आमने सामने का बिल्कुल घर परिवार होते हैं, उनके अरे, सामने सामने आप दरवाजे होने के बाद कैसे चलेगा ये? आप बड़े बुजुर्ग हैं, शादी ब्याह में भाती भी आते हैं, बारात भी जाती है। अगर ये शादी सक्सेस हो जाती, अगर ये रिश्ता रह जाता, तो आगे जाके और बड़ा विवाद होता और गांव में क्रांति आते किस्म से। पता नहीं कितने बच्चों को ये पना मिलती, वो भी ये स्टेप लेते और फिर गांव में गांव गांव रिश्तेदारी होनी, खून खराबा होना और भी ज़्यादा वारदात होनी। तो ये सही किया गलत किया ये अगर ये माहौल हो जाता तो बहुत ही खराब बात हो जाती जी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला सा वो हो जाता, जैसे चाचा ताऊ की ब्याह के लाते वो सिस्टम हो जाता, बहुत गलत बात हो जाती यहाँ पर। इसलिए जो इनने कराया है, वो जिस लड़के को, आजकल के जो यंग लड़के हैं कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे इस नहीं चीज़ को? होता जी, हैं? नहीं होता। अगर उन्हीं के परिवार से आप पूछोगे, अगर भाई आपके परिवार में आपकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता है तो क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करोगे? जायज बात है जी। तब तो पता क्या लगेगा क्या जवाब कितना देते दुख हो? है जी। हाँ, अपने खुद के दिल के ऊपर हाथ धर रख के देखो, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जी, जी। तो वो आदमी अपने आप सोचता है, पहले उसका दिमाग तो इजाजत नहीं देगा, लेकिन आंख मीच के अंधा काम करता तो गलत है। जी बिल्कुल सरेआम गलत है जी। बिल्कुल सरेआम गलत है, हमारे समाज के लिए भी गलत है और उसके खुद के लिए भी गलत है। तो और ये आप भी एक डिफेंस से हैं, और उससे जो लड़का नहीं रहा, उसके दोनों भाई बता रहे फौजी, दादा ही फौजी है,
तो फौजी तो इतने उलाने में कभी नहीं आते, तो आप भी एक फौजी हैं, तो क्या संदेश देंगे कि एक फौजी के परिवार में ऐसा कभी सुनने में आता है? ये बिल्कुल ही फौजी के लायक भी नहीं है। ये तो इनने ऐसा, अगर ये होता तो ये भी हमारी तरह पूरी सर्विस करके आता, जी, पूरी जी। अपना पूरे रैंक की सर्विस करके आता। इसका ऐसे ही तो इसका दादा था वो पहले आ गया, जी, जी। उसने पूरा अपना सर्विस नहीं करके डिसमिस सर्विस करके फिर आया है। जी, जी। और ऐसे इसका बाप आ लिया पहले ही नहीं। जी, ये जी। अगर सही रहता अपने उसके ऊपर तो ये प्रमोशन भी लेता, सारे काम होते इसके। जी, जी, जी। ठीक है, और ऐसे ही इसकी औलाद है, ये दोनों भी ऐसे ही रहेंगे, देख लेना जी। जी, जी। जैसे बताए अपने युवा साथी भी, ये बुजुर्ग भी, इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एक सरपंच साहब हैं, मैं 2 मिनट इनकी भी लेना चाहूँगा और थोड़े विचार ये भी देंगे। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ आपके गांव में, आपके क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा वाक़ा हो गया सर, और प्रॉपर सारे गांव वाले मान्यवर उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं। मैं 2 मिनट के आपके भी लेना चाहूँगा। यहाँ ये पहली बार देख रहे हैं जी कि एक लड़के ने एक लड़के की जान भी ले ली, सारा गांव उसका आरोपी का ही साथ दे रहा है। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, ये सही करा है, गलत करा है जी? देखो जी, ये गांव की नज़र में तो ठीक किया। सही किया जी। हाँ, क्योंकि गांव राम कभी गाँव- गलत साबित नहीं होता जी। अगर फिर तो संस्कार कहाँ रहे। गांव जी। के गांव में शादी, जो बहन जो पोची का क्या मतलब है, जो अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म में जो जी, जी। मनाए जाते हैं जी, जी, रक्षाबंधन वगैरह, फिर जी, इनका जी। क्या महत्व रहेगा। जी, जी। लेकिन आवेश में आके लड़के ने वो गलती करी, वो अगर किसी से पूछता सोच समझ के कोई और हल निकालते हम। जी, जी। लेकिन जो ये परिवार है ना, ये परिवार बिल्कुल बेकार है। इस लड़के की छोटे की शादी हो रही है, बड़े की हो रही है। जी, जी। परिवार को सारा मालूम था कि लड़का कैसा है, किस रवैये से, गांव में कहाँ कहाँ जाता है। जी, देखो, जी। गांव को प्रॉब्लम जब आती है, गांव साथ जब देता है, जब किसी बच्ची के बारे में गांव को मालूम हो, किसी को बताता नहीं। जी, जी। लेकिन उस परिवार का आदमी गांव से मदद मांगे तो गांव साथ है। जी। वो आदमी गलत था, बिल्कुल। गलत था। ये इज्जतदार आदमी, जी। इनका लड़का भी गया, लड़की भी गई। दो अब चौका देखो जी। इसकी मायत पर, फादर पर, परिवार पे लोक क्या लाज के होगा। मुताबिक भी, बच्चों के मुताबिक भारी भारी नुकसान हो गया जी। भारा नुकसान, बहुत भारा नुकसान होगा इस लोक लाज का परिवार। भी और हाँ बच्चों जी, का भी। हाँ, बच्चों का भी। जी। अब मरने वाला तो मर गया, अब ये हर दिन मरते रहेंगे। अच्छा, इसमें प्रधान जी एक चीज और भी है। जैसे लड़की को बेला फुसला के या प्रेशर में या प्रेम जाल में किसी रूप से कह लें लोगों के, क्योंकि जुबान नहीं पकड़ी जाती, जो इस षड्यंत्र में जो शामिल है, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं होता। मैं लड़की को ले गया और शादी करके आ गया और वापस आ गया, उसको सपोर्ट भी चाहिए होती है, आगे अरेंजमेंट भी होता है, डॉक्यूमेंट्स का भी, जगह का भी और उसकी सपोर्ट का भी। क्या वो दोषी नहीं है इसमें? देखो, उसमें दोषी उस परिवार के आदमी का है कि मिलित हैं, इस जी। यहाँ से भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। कहते हैं जी। लड़की जयपुर भी गई है। जी। एक्चुअल में जो सुना है ना, वह तथ्य सच्चाई क्या है, ये हमारे सामने अभी आई नहीं है। जी, जी, जी। कोई लड़का भी नहीं मिला, लड़की भी हमें नहीं मिली है। अगर वो मिलते तो हमें कुछ बताते, लेकिन प्रशासन को होता है इसके बारे में मालूम हो। जी, इस बात की मांग नहीं रखी आपने कि जी ये कहाँ कहाँ गए हैं, उनसे भी जांच करो, सामने लाओ, सच्चाई और ले आएगी। क्या एक इतना अवैध काम हो रहा है इस कल्चर के मुताबिक? कोर्ट ने तो अनुमति दे दी गांव गांव में शादी करने की, लेकिन हमारा ये समाज, छत्तीस बरादरी, ये तो अलाउ नहीं करते जी। इतना ये गांव राम समाज के मुताबिक इतना ये काम हो गया और इतनी भारी वारदात होगी, तो इसमें जो जो इस गलत काम में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है जी? कार्रवाई तो बनती है। जी। अगर क्योंकि इतना गलत काम करना, इतना गलत काम करने वाले की सपोर्ट करना जी। हाँ, वो तो उसमें तो अब जैसे पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी कौन कौन इसमें शामिल है, जी। किस हिसाब से कार्रवाई की तो मांग रखें। इतना समय मिला ही नहीं, अचानक सब कुछ ऐसा हो गया कि हमें हक्के बुक्के हैं इस मामले में। जी, जी। हम समझ ही नहीं पाए हैं कि मामला कैसे क्या होगा। जी, जी। अब अपने आदमियों से मिलेंगे, उस तरीके से पता लगेगा। पुलिस से भी मिलते हैं तो भाई कहाँ है लड़का, कहाँ है, वो पता लग गया कि भाई ये हो गया, किसी ने बता दिया। कोई रेवाड़ी से भी सम्मिलित है, जो लड़की को रखा है, पीजी में रखा है, किस हिसाब से फिर रखा बता रहे है। जयपुर भी गए हैं वो। जयपुर भी गई है, झज्जर भी गई है, जी, जी। और लड़का उधर छोड़ के आ जाता था। और भी लड़के हैं रेवाड़ी के जो इसमें शामिल है, लड़की के साथ क्या करते थे क्या नहीं। अब यहाँ से कई दिन रहेगी थी, मतलब लड़की आउट जो है
पिताजी की छतर छाया से दूर। देखो हमें सुना है कि 1-2 दिन तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। जी जी। किसी के घर से बच्ची जाती है तो एक दिन परिवार जिक्र ही नहीं करता कि भाई सोचता सुबह जी, गई लोग शाम आगे को आज बता जाएगी। किसी, जब इस मामले ज्यादा गंभीर होगी कि भाई शादी कर ली, जब पता चला था हमें तो। जी जी जी। अभी सरपंच साहब ने बताए हैं, हमारे एक सरपंच साहब हैं, अपनी राय इन्होंने भी दी है। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। और जो एक भाई ने किया बहन के प्रति, वो सही किया, गलत किया है। क्योंकि अगर ये गलती कोई बच्ची आपके घर में करे और वही भाई बहन की सुरक्षा को लेकर, बहन की मान सम्मान को लेकर भाई ये काम कर देगा, क्या गांव में कोई बर्दाश्त करेगा? किया तो किया, सही किया, गलत किया। क्योंकि अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहना और इसको शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।